नमस्कार साथियों, आज हम इलेक्ट्रिक सेफ्टी के सेक्टर के अंतर्गत ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर एक क्षेत्रीय यंत्र है जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार काम करता है, जिसके अनुसार यदि किसी एक कॉइल में एसी सप्लाई दी जाती है और उसके पास दूसरी कॉइल रखा हो तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है, यानी कि उसमें बिजली सप्लाई उत्पन्न हो जाती है। ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें सप्लाई दी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे सप्लाई ली जाती है, और कोर पे ये दोनों ही वाइंडिंग स्थापित होती हैं। ट्रांसफार्मर के अनेक लाभ हैं, उसमें से हम कुछ मुख्य लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की देखभाल की लिए हमें बहुत कम आवश्यकता होती है। दूसरा, इसको प्रयोग करने से हमें बिजली सस्ती मिलती है, क्योंकि यह वोल्टेज को, बिजली सप्लाई को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद होती है। इससे हम वोल्टेज कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। ये एक स्थिर उपकरण है और इसको इंसुलेशन करना आसान है। ये ट्रांसमिशन को सस्ता करता है। इसके द्वारा अधिक वोल्टेज पैदा करके ट्रांसमिशन में सप्लाई किया जाता है और करंट कम हो जाता है, जिससे हमारे कंडक्टर का साइज है वो कम रखना पड़ता है। इससे हमारी एल्यूमिनियम की और कॉपर की बचत होती है। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कोर के आधार पर, जैसे उनकी कोर की बनावट होती है, उसके आधार पर कोर टाइप, सेल टाइप और बेल टाइप। दूसरा होता है वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन। फेज के आधार पर सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज। बड़े ट्रांसफार्मर 3 फेज सप्लाई में आते हैं। उनकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है, जिससे हमें न्यूट्रल मिल जाता है। और पावर के आधार पर भी ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है। 200 केवी से ऊपर के ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर में आते हैं। और 5वीं प्रकार है कूलिंग के आधार पर। कुछ ट्रांसफार्मर एयर कूलिंग होते हैं, कुछ होते हैं ऑयल कूलिंग होते हैं, और कुछ दोनों प्रकार के होते हैं। ये ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉस भी होते हैं। पहला लॉस होता है आयरन लॉस, दूसरा लॉस होता है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर के कोर में लोहे का कोर होता है, पतली पत्तियों का, लेकिन उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है, तो उसमें भी कुछ हीट पैदा होती है। वो आयरन लॉस के दायरे में आता है। आयरन लॉस एक स्थायी लॉस होता है
वो एक ट्रांसफार्मर में जितना है लगभग उसका मान हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। दूसरा लॉस होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाला लॉस है जो कि लोड पर अलग अलग रहता है, लोड के आधार पर बदलता रहता है जो कि स्थिर नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही सरल मशीन है, उपकरण है। इसका प्रयोग करना आसान है। इसमें देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े ट्रांसफार्मर की बात करेंगे अब, जिसमें और भी कई युक्तियां लगाई जाती हैं। बड़े ट्रांसफार्मर की उसका खर्च भी बढ़ जाता है, इसलिए उसमें कई सारी सेफ्टी और भी प्रयोग करी जाती हैं। में से उसके मुख्य घटक हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, तेल। बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है जो उसको इंसुलेशन और उसकी हीट को एडजस्ट करता है, गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। तो उसमें फिनिश और उसकी कूलिंग ट्यूब भी यूज करी जाती हैं। उसमें कंजर्वेटर का भी होता है और एक ब्रीथर होता है, एक ड्रेन कार्क होता है और एक्सफ्लूवेंट और एक टेम्परेचर गेज होता है और बबल रिले होती है और सेकेंडरी टर्मिनल और प्राइमरी टर्मिनल होती है। इसमें से कंजर्वेंट ट्रैक एक खाली टैंक होता है ताकि गर्म होने पर जो तेल का फैलाव हो तो हमारा तेल बाहर नहीं बिखरे। इसी तेल को कंजर्वेंट टैंक में फैलने के लिए स्थान मिल जाता है, इससे हमारा तेल नहीं गिरता और उसकी ट्रांसफार्मर की गर्मी फैल जाती है, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है ट्रांसफार्मर का। ब्रीथर, ब्रीथर एक डिब्बा टाइप में होता है। इसके अंदर हमें कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल जो कि नीले रंग की होती है वो सही मानी जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर सांस लेने वाला काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर फैलता है, तेल फैलता है तो तेल फैलता तो उसका आयतन बढ़ जाता है तो बाहर हवा को बाहर फेंकता है, लेकिन जब वापस नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो बाहर से हवा लेता है। इसलिए सिलिका जेल उसके रास्ते में ऐसी फिट की जाती है कि वो बाहर से आने वाली जो हवा में नमी है उसको सिलिका जेल सोख लेता है। ट्रांसफार्मर के अंदर नमी नहीं जान पाती, इससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। क्योंकि नमी चली जाती है तो ज़्यादा वोल्टेज होती है, उससे हमारे ट्रांसफार्मर में खराबी आने का खतरा बना रहता है। दूसरे को होता है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज दो तरह का होता है, एक वाइंडिंग के लिए होता है और एक होता है ऑयल के लिए। इससे वो हमेशा लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। इससे हमें पता लगता है कि हमारी वाइंडिंग का और तेल का टेम्परेचर शो होता रहता है। उसमें हमें पता लगता रहता है कि भाई हमारा टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का ज़्यादा तो नहीं हो रहा। यदि कई बार ज़्यादा ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए उसको मेंटेन रखने के लिए ट्रांसफार्मर टेम्परेचर का प्रबंध किया जाता है। ये भी ट्रांसफार्मर की सेफ्टी में ही आता है। इसके बाद आता है जो ट्रांसफार्मर के पाइप होते हैं, फिनिश होते हैं, वो ट्रांसफार्मर चारों तरफ लगाए जाते हैं। वो आगे संपर्क में आके प्राकृतिक रूप से ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं।
ज़्यादा गर्म होने पर ट्रांसफार्मर को पंखों की मदद से भी ठंडा करना पड़ता है। बकौल शरीर है। कई बार ट्रांसफार्मर को शॉर्ट और कोई तकनीकी कारण है बहुत ज़्यादा गैस पैदा हो जाती है, तो इसके लिए बकौल शरीर का प्रबंध किया जाता है, जो कि उसमें ज़्यादा गैस अचानक गैस बनने पर बकौल शरीर गैस द्वारा कार्य करने वाला एक यंत्र है, जिससे बकौल शरीर एक रिले के द्वारा ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देती है और हमें सिग्नल मिल जाता है कि ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत है। इसी ट्रांसफार्मर के फटने का डर कम हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर से दूसरी बात होगी, ट्रांसफार्मर एक ऊपर लॉस के बारे में हमने पहले बात कर ली है। ये लॉस बहुत ही जटिल होते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग 90% के करीब होती है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही आसान उपकरण है। इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर को वेल्डिंग मशीन भी होती है, जो वो ट्रांसफार्मर के ही सिद्धांत पर काम करती है, जिससे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना पाते हैं और जो हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे या बड़े उपकरण हैं जिनकी वोल्टेज हमें असीमित मात्रा में करनी है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर के और फायदे में आते हैं। दो ट्रांसफार्मर और होते हैं जो लगभग मापने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। उसमें है एक तो सीटी मीटर, उसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो सीटी मीटर भी बोलते हैं, उसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में कई बार उसका कोर सिर्फ एक तार की तरह ही बना होता है और दूसरे सेकेंडरी स्थान पर कॉइल बनी होती है, जिससे हम तार में होने वाले अधिक करंट को आसानी से माप सकते हैं। इससे हमें एक छोटे उपकरण की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है पीटी, उसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो अधिक वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से सीटी मीटर पे जो ट्रांसफार्मर लगता है उसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसमें बहुत अधिक वोल्टेज पैदा हो जाएगी और इससे उसकी खुद की वाइंडिंग खराब हो जाएगी। कई बार हम क्या को काम करते हैं तो उसको किसी भी दिशा में ओपन ना करें, उसमें थोड़ा बहुत लोड जरूर होना चाहिए। यदि उसको ओपन कर देंगे तो वो एकदम से मैग्नेटिक सैचुरेट होकर कॉइल अपने आप को खराब कर लेगी। ये सीटी मीटर के बारे में ध्यान रखने योग्य बात थी। सीटी मीटर का प्रयोग, सीटी और पीटी मीटर का प्रयोग ज्यादातर 60 एम्पियर और वोल्टेज 750 से ऊपर ये जब सीटी पीटी मीटर वाइन को प्रयोग किया जाता है। और बड़े संस्थानों में जहाँ ज्यादा वोल्टेज को माप करना होता है, एनर्जी को मापना होता है, वहाँ सीटी और पीटी इन दोनों चीजों का उपयोग किया जाता है। तो आज आपने इलेक्ट्रिक सेफ्टी के में ट्रांसफार्मर के फायदे, उसके सिद्धांत, उसकी कार्य प्रणाली और वोल्टेज को कम या अधिक और कैसे करंट को कम करता है, जिससे हमारी क्या बचत होती है और इससे बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कैसे आसान हुआ है, हमने इस बारे में आज बात करी। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
आगे ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।